अभी हम कैपिटलाइजेशन में 4 बिलियन का इजाफा देख रहे हैं और डोमिनस के अंदर 0.10% की कमी। याद रखिएगा कि जितनी तेज़ी से डोमिनस बढ़ा था उस रफ्तार से ये कम नहीं हो रहा और इसकी रफ्तार कम है वापसी की। इसी वजह से आल्ट कॉइन भी बहुत स्लोली परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी मार्केट में सिर्फ BTC अकेला ही मूव कर रहा है। एनीवे, ये सिलसिला हमें ये देखना है दोस्तों कि कितने दिन तक जारी रहता है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें दोस्तों तो 1 लाख को क्रॉस करने के बाद BTC 97,500 का लो दे चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा प्राइस रिजेक्शन लेवल क्या था। 99,500 99,500 को इसने आज क्रॉस किया और फिर मार्केट टूट गई। और मैं अभी भी समझता हूँ 1 लाख क्रॉस हो जाने के बाद कि BTC के अंदर 99,500 से 99,800 से ज़्यादा मुझे यहाँ पर कोई इसमें पावर एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ कि हम इसे रिजेक्शन के तौर पे फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइस इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP के प्राइस में और कैपिटलाइजेशन में दोस्तों अचानक आज 12 बिलियन का इजाफा हुआ है जिसने XRP को डायरेक्टली 2.54 पे जा धकेला है। वो XRP जो मुसलसल 2.30 2.25 पे स्टक था उसने अपनी पोजीशन बेहतर की है। तो आल्ट कॉइन्स के अंदर ये पहला टोकन है। आपको याद होगा कि मैं आपको मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि हम देखते रह जाएंगे तो सबसे पहले रिस्पॉन्स इस मार्केट के अंदर XRP ने ही करना है। तो ये बात साबित हो चुकी है। फिलहाल नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर XRP की सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है पहले की निस्बत। ये है दोस्तों 2.35 से 2.38। ये बहुत छोटा सा गैप है तो हम इसे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे गाइस बाय डिफाई एक्सचेंज पे। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जब तक आप एक्सचेंज को उसके एक्यूरेसी के लिहाज से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर ट्रेड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 185 और दिस इज 194। सोलाना ने इस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के आने के बाद अपने प्राइस को 203 पे रजिस्ट किया और तब से लेकर अब तक ये टूट रहा है। एनीवे, ये अपने आप को किसी हद तक संभालने में कामयाब रहा। चले दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बताता चलूं कि जो US का आज का अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा था वो मार्केट फ्रेंडली रहा। मार्केट फ्रेंडली इसलिए कि पिछली बार जो जॉब्स थी उनकी तादाद ज़्यादा शो की गई, तकरीबन 1,55,000 के करीब, और अब की बार वो 1,00,000 आई थिंक 144,000 है या 146। तो उसकी निस्बत जो जॉब्स थी उसकी अपॉर्चुनिटी को डाटा ने बताया है कि वो कम शो हुई हैं। ये एक वजह थी जिसने मार्केट को थोड़ा सा अपर साइड पे लेकर जाने की एक नाकाम कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अब तक ये आपको बात समझ आ गई होगी। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है गाइस 189 एंड रेजिस्टेंस 198.59 BNB की गाइस हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी आज की 550 की। लिहाजा BNB तो दोस्तों मूव नहीं किया, बिल्कुल अनमूव रहा है। तो यहाँ पर फिर भी अगर एक सेशन ऐसा गुजर जाता है तो हम अपना लेवल यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि BNB की यहाँ पर सपोर्ट है 575 की, 575 की और रेजिस्टेंस 588 की। रुझान मार्केट का डाउन साइड पर रहेगा और अपने ज़हन में रखिएगा कि हमने इसकी एक्यूरेसी जो है वो बिटगेट एक्सचेंज पे करनी है। ठीक है जी। अच्छा, आज एक सवाल था बहुत व्यूवर्स की जानिब से। मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपके साथ ये लाइव सेशन में डिस्कशन करने वाला हूँ संडे को, लेकिन चलें वो बहुत ज़्यादा अहम है कि बाइनांस के ऊपर बहुत से व्यूअर की कंप्लेन थी कि टोकन्स जो हैं वो अचानक एक हाई लगा देते हैं और जो ट्रेड है वो स्पॉइल हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो अचानक हाई लगता है इसका फ़ायदा तो वैसे स्पॉट ट्रेडर को हो जाता है लेकिन फ्यूचर ट्रेडर को नहीं होता। आप बाकायदा जाकर देख सकते हैं कि बाइनांस के ऊपर JTO टोकन ने बारहा एक क्विक हाई लगाया है। बहुत से व्यूअर की ट्रेड सुनने में आया है कि वो स्पॉइल हो गई। तो गाइस बाइनांस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहा है इस वक्त, ये बात याद रखिएगा और मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है जी। आप जाकर के JTO की कल की परफॉर्मेंस देखें, परसों की परफॉर्मेंस देखें, आप यूनिस्वैप की कल की परफॉर्मेंस देखें, परसों की परफॉर्मेंस देखें, तो तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन में जब से मार्केट स्टक हुई है बाइनांस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ग्लिच मार रहा है। आप इसे ग्लिच समझ लें या मैनिपुलेशन, इसलिए कि इसका नुकसान तो एंड ऑफ द डे ट्रेडर को ही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक्यूरेसी के हिसाब से आपको एक लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जो तजिया वैसे भी जो शेयर करता हूँ वो बाइनांस का नहीं होता। एनीवे, यहाँ पर दोस्तों
डॉज की जो आज की टोटल परफॉर्मेंस रही गाइस वो 0.2497 की सपोर्ट थी और मार्केट ने थोड़ी देर के लिए 0.2615 का हाई दिया है। अभी भी यहाँ पर डॉज की जो मेजर सपोर्ट है वो है गाइस 0.2540 की। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो हम 0.2490 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जब दोस्तों मार्केट में आया तो आपने देखा होगा कि सुई टोकन भी यहाँ पर पंप कर गया था। सुई क्या 15 से 20 ऐसे मेजर टोकन थे जिनके अंदर पंप आया, लेकिन उस वक्त जो ट्रेडर था वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते ही रह गया कि इसने मार्केट ने या आल्ट कॉइन्स ने आहर जाना किस तरफ है। एनीवे सुई ने जो हाई प्रोवाइड किया है गाइस वो मेरे पास जो मौजूद डाटा शो कर रहा है वो है 3.38 का। ये 20 सेंट का हाई अब सुई को फिर से उसी लेवल पे लेकर के आ गया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर सुई हमें $3 का एक डिप नॉर्मली प्रोवाइड कर सकता है। बीजीपी की हमारी सपोर्ट दोस्तों सेम रहेगी, ठीक है 6.50। बीजीपी ने वैसे जो यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है वो है 6.59 का, लेकिन क्योंकि टारगेट बहुत समझ लें कि शॉर्ट सा है, प्राइस वाइज मैं बोल रहा हूँ, ट्रेड वाइज नहीं बोल रहा, तो इसीलिए हम 6.50 का स्टिल वेट करेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पर बीजीपी की जो कैपिटलाइजेशन है वो अब जाकर टूटनी शुरू हुई है, ठीक है। तो एन मुमकिन है कि हम 6.50 की बजाय 6.30 का भी डिप देखें। तो थोड़ा सा अगर आप वेट कर लेंगे तो ट्रेड में हो जाएगी हमारे लिए आसान। तो दोस्तों यहाँ पर पोल्का डॉट होल्डर्स को कम से कम मिला है सुख का सांस, क्योंकि पोल्का डॉट ने आज हाई प्रोवाइड किया है 4.93 का। आपको याद होगा कि डॉट को हमने परसों मिडनाइट में 4.60 पे बाई किया था और 33 सेंट की डॉट के अंदर यहाँ पर ट्रेंड मिली है और एन मुमकिन है कि अब डॉट भी एक नया लो प्रोवाइड कर दे और वो डॉट का लो जो है वो कमो बेश 4.35 से 4.45 का हो सकता है। यूनिस्वैप में हमें 9.10 से 9.18 की रेजिस्टेंस मिलेगी, तो यूनिस्वैप हमें 30 से 35 सेंट का हाई दे सकता है और 9.35 का हाई एक नॉर्मल सी बात होगी, ये आपसे डिस्कस किया गया था गाइस। और यहाँ पर यूनिस्वैप ने जो हाई दिया है वो 9.50 का है। आप बाकायदा जाकर के इसे बिटगेट और बाइडफाई एक्सचेंज पे जाकर चेक कर सकते हैं ताकि एक्यूरेसी साथ साथ मैच करती जाए। मॉर्निंग के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यूनिस्वैप बार बार $9 को ब्रेक कर रहा है, तो मैं इसका मोमेंटम भी लो का ही यहाँ पर देख रहा हूँ। एंड मुमकिन है कि हम 9.30 से फिर से एक मतलब 9.10 का एक वक्ती लो देखें, तो बेहतर यह है कि हम इसे इग्नोर ना करें। गाइस अगर आपके पास पैपे मौजूद है तो आप अभी फौरी तौर पे पैपे से एग्जिट कर सकते हैं। हमने इसमें बाइंग की थी, कुछ दोस्तों ने बाइंग की थी 5088 पे और कुछ ने 5092 पे। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दोबारा अगर कोई डिप आता है पैपे में तो फिर आपको यहाँ पर चांस मिल जाएगा। इसी के साथ गाइस एप्टस में कोई मूवमेंट नहीं आई, पंप भी नहीं देखा गया, न डंप, ये तकरीबन स्टक दिखाई दिया पूरे सेशन में। आपको बताया गया था कि ये 5.90 से 5.60 के दरमियान रोटेट होगा, तो स्टिल इसका सेम तरीकाकार रहेगा। अब आते हैं टाओ पे। गाइस इस मार्केट में चमकने वाले टोकन बहुत ही कम है फिलहाल, तो उसमें से एक टाओ भी है। टाओ को हमने यहाँ पर बाय किया था 332 पे, 332 पे, और टाओ ने हमें हाई प्रोवाइड किया है 352 का। $20 की ये ट्रेड थी और नेक्स्ट 12 आवर के लिए टाओ को अगर हम सपोज, यानी कि सारी बात है, अगर हमने पहले 332 पे ट्रेड की है तो नेक्स्ट अब जो अगर बाइंग बनती है फर्स्ट स्टेप की, तो मैं समझता हूँ 310 एक अच्छा लेवल रहेगा। इसके बावजूद अगर आप फौरी तौर पर ट्रेड इन करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि उस्मान भाई जुपिटर को आप डेली एनालिसिस के अंदर ऐड करें। देखिए गाइस जुपिटर को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लें ऐड हो गया, लेकिन जो सूरत हाल इसकी है ये आपको वक्ती तौर के लिए लग रहा है कि ये फौरी रिकवर करता है, क्योंकि जब जुपिटर भी आपको मान लें साइड टोकन की तरह गिरता हुआ दिखाई दिया तो इसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल आप एक चीज़ इनमें रख लें कि चलें ये 0.82 के प्राइस पे अभी रजिस्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों आल्ट कॉइन जो है वो अपनी पोजीशन को रिकवर करने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि इसके बाद अगर आल्ट कॉइन मजीद गिरते हैं तो आल्ट कॉइन में कुछ रह नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कॉइन जैसा टोकन वो 1.24 पे देखने को हमें मिल रहा है, और प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड कॉइन के अपने भी कुछ मसाइल चल रहे हैं। यहाँ पर मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा दोस्तों क्वांट, ठीक है। क्वांट टोकन को हम यहाँ पर कमोवेश $78 के लिए स्पॉट में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर BTC की परफॉर्मेंस आधे से ज़्यादा तो मैंने स्टार्ट में ही आपसे शेयर कर ली थी, ठीक है। तो मैं स्टिल समझता हूँ कि बिटकॉइन को जो रिकवरी इसको हर सूरत चाहिए, जिसके बाद BTC खुद भी सेव हो जाएगा और आल्ट कॉइन भी, तो वो है 98,500।
98,500 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है जी, तो ये मार्केट को सेव करता है और खुद अपने प्राइस को भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, आज के एतबार से हमें जो वीकर जोन देखनी थी वो हमने एक बार देखी, लेकिन फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करने में कामयाब हो गई। अभी हम यहाँ पर गाइस एक बुलिश इन्वर्टेड कैंडल देख रही हैं, यानी कि प्राइस जो पंप थे वो रिवर्सल होने की तरफ लगी हैं। स्टिल बैक एंड पे भी यहाँ पर बेरिश कैंडल है और काफ़ी बड़ी है, ये ब्लीड कर सकती है गाइस। याद रखिएगा कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग इस वक्त वीकर जोन के पास ही खड़े हैं। वीकर जोन है 96,600। हम मॉर्निंग के सेशन तक यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, तो 95,500 एक नॉर्मल लेवल रहेगा, या आप पहले से जानते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों हेल्पफुल टोकन सिर्फ सोलाना और पीएनबी है, इसके अलावा और किसी टोकन में जो कि है रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत कम